व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल जी ने अयोध्या स्थित एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के अधिकार मंच संयोजक सुशील जायसवाल ने बताया कि व्यापारी नेता एवं अयोध्या के सम्मानित व्यापारी अचल गुप्ता एवं अन्य के ऊपर 5 सितंबर को दर्ज FIR पूर्णतः गलत है, जबकि अपराधी को उन्हीं लोगों के द्वारा अयोध्या कोतवाली में सौंपा गया। शुरुआती गुंडागर्दी और हमला कर रहे लोगों पर उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा ना दर्ज कर उन्हीं के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अतः हमारी मांग है कि बोगस FIR समाप्त कर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल इस संदर्भ में SSP अयोध्या महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। रविवार को जिला स्तरीय पदाधिकारी बैठक आवासीय कार्यालय पर 11 बजे बुलाई गई है। इस अवसर पर उपस्थित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के व्यापारी नेता पंकज गुप्ता, नंद कुमार गुप्ता नंदू, नंदलाल गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, अनूप गुप्ता, रंजीत चंद्रा, आकाश जायसवाल, अशोक सिंह, विनोद पोरवाल ने पिछले 1 महीने से व्यापारी नेता अचल गुप्ता एवं अन्य साथियों के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से उत्पीड़न कर रही अयोध्या पुलिस की कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अयोध्या कोतवाली में गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। हमारे व्यापारी नेता अचल गुप्ता जो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, हर सबके सुख दुख में खड़े रहने वाले, लड़ने वाले व्यक्ति, उन्होंने कार्य किया जाए जिससे कि वो भी अपना दुकान चला सके और अपनी कार्रवाई कर सके, अपना भरण पोषण कर सके। अगर इस तरीके की कार्रवाई बदस्तूर जारी रही तो इस एवज में आज तो जैसे कल की एक घटना है, यहाँ पे बच्ची बैठी हुई थी और उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। एक व्यक्ति को जबरदस्ती 50 लोग उसमें अन्य के रूप में दाखिल खारिज हैं। आप किसी न किसी को लेके जाएंगे, अगर हम एक जमानत करा लेंगे आप 4 लोगों को पकड़ ले जाएंगे। पीड़ित जो पीड़ा है वो कम नहीं होगी। इसलिए हमारी मांग है SSP महोदय से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि जिनसे मामला है राजा अयोध्या महोदय से, उनके पास भी सब लोग जाके अन्य विनय कर चुके, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है वो नहीं सुन रहे, ये उनका वजह है। लेकिन कम से कम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को वास्तव स्थिति को देखते हुए अगर व्यापारी आंदोलन करेंगे, इस समय राम मंदिर बन रहा है, मीडिया के सहित पूरे देश की, पूरे विश्व की निगाह यहाँ पर टिकी हुई है। आप इस तरीके की हरकत करेंगे, कल को हम लोग जब जन आंदोलन करेंगे, यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बंद होगा, अनिश्चित काल के लिए बंद होगा, तो उससे सारे श्रद्धालु और सारे लोग प्रताड़ित होंगे, पीड़ित होंगे। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस तरीके की कार्रवाई न करें जिससे हम लोग आंदोलन की ओर बाध्य हो, अग्रसर होना पड़े। इसी क्रम में प्रशासन को हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। आज तो हम लोगों का ये केवल अचानक क्रिया पे प्रतिक्रिया है। आज इस प्रतिक्रिया को समझे, सोची समझी के समझ के साथ में आंदोलन के तहत कार्रवाई होगी। कल हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, SSP महोदय से मिलेंगे, जाकर उनको बात बताएंगे। अगर उनके समझ में आती ठीक है, हमें उम्मीद है कि अच्छे अधिकारी हैं, हम लोग की बात को सुनकर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे, हमारे व्यक्ति को रिलीफ देंगे। जो भागा फिर रहा है वो अपने प्रतिष्ठान पे आएगा और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर? अब ये तो प्रशासन बताए। प्रशासन कह रहा है कि लगातार जो है दबाव पड़ रहा है, तो प्रशासन बतावे कि मुख्यमंत्री का दबाव पड़ रहा है, कि प्रमुख सचिव का पड़ रहा है, कि प्रधानमंत्री का पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है। इससे हमसे क्या मतलब है? हमें मतलब है कि जिनका ठेका पट्टा है, ठेका पट्टा किसका सबको मालूम है, किसकी जमीन है। राम सहित हम बोल रहे हैं कि अगर वो राजा साहब की जमीन है, उनका अगर है, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि ये बात आपसी संवाद से निकल जाए। लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो भाई उसका कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। एक पक्षी कार्रवाई के तहत हम लोग पीड़ित हैं, तो उसके एवज में हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करने पे बाध्य होंगे। तो इसलिए SSP महोदय से कल हम लोग चलेंगे। हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल 21 आदमी का वो SSP महोदय से जाएगा, उनसे मिलेगा, अपनी बात को रखेगा। नहीं होता है तो उसके बाद अगर गिरफ्तारी देनी होगी तो एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं देगा, सोमवार को 500 व्यक्ति अयोध्या के अंदर गिरफ्तारी देंगे, कोतवाली के अंदर। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। हमें मालूम है कि इतना मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ पूछना जाए पूछ सकते हैं आप। घटना देखी जिसमें एक कार चालक जो है कुत्ते पे गाड़ी चला के जा रहा था। इनके देखने पर ये वहाँ पर गए अचल गुप्ता जी और उन्होंने उसको समझाया, रोका उसको और उसने सारी बोला, चला गया।
और उस घटना के क्रम में उस जो पार्किंग में वसूली करने वाले लोग हैं वो लोग इकट्ठा होकर आए और अचल गुप्ता से बदतमीजी किया, ढकेला, मारा पीटने की कोशिश की, मारा पीटा। यहाँ के लोकल लोगों ने जब देखा कि हमारे एक सम्मानित व्यक्ति को कोई इस तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो वहाँ पे झुंड पहुँचा और उन लोगों ने उनको जो है ले जाके पकड़ के और जाके कोतवाली में ले जाके जमा कर दिया, कोतवाल के सामने ले गए। इस घटना में जो पीड़ित है, जो लोग लेके गए अपराधियों को, उनके खिलाफ तहरीर दी गई, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई और ना मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन किसी के दबाव में, किसी के कहने पे जो पीड़ित है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, जिन लोगों ने पकड़ा था उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 307 लगाकर उसको जो है लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ तक कि 25 दिन से दुकान बंद है, 1 महीने से फरार है व्यक्ति जो है, उसके परिवार वाले फरार हैं और इस तरीके से जैसे बहुत बड़ी कोई घटना हो गई हो, इस तरीके से जो है दिखलाकर वो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि जो पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया था उसकी तहरीर पे तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और जो तर्कसंगत धारा है उसमें अगर इनके पक्ष में जो मुकदमा दर्ज है उससे वो जो उसी धारा के तहत रहे, जो गलत तरीके से 307 और वो लगाया गया उसको तत्काल हटाया जाए। जो लोग गिरफ्तारी हुई है 2-3 लोगों की, उनको तत्काल छोड़ा जाए और ये मुकदमे में तो 7 बनाया गया है वो हटाया जाए। मेरी यही मांग है बस, और कुछ नहीं। जो ना वो धारा लगाएं, छोटी मोटी जो लड़ाई है 151 लगाएं, दोनों तरफ की लड़ाई हुई है 151 लगाएं दोनों तरफ से। ये 307 का क्या मतलब है? 307 का क्या मतलब है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वो लोग घूम रहे हैं, स्वस्थ घूम रहे हैं। वो दूसरे दिन से ही वो घूम रहा है। मेरा भाई निर्दोष है, वो केवल खड़ा था वहाँ पे, उसका भी नाम लिख गया है। घसीट वो गया कुछ है, किया भी नहीं तो भी उसका नाम लिख गया है। तो किया तो कोई कुछ भी नहीं, छोटी मोटी लड़ाई हुई है उसमें कोई नहीं कुछ किया, कोई कुछ नहीं किया है उसमें। 307 लगा करके सबको परेशान किया जा रहा है। बस ये धारा हटाया जाए। केस एक तरफ का दर्ज हुआ है, एक लोग का केस नहीं दर्ज हुआ। इनका 307 लगा दिया गया। किस बेस पे लगाया गया? लगे तो दोनों तरफ से लगे। भैया बात ये हुई, ये कब की घटना है और आज सारे व्यापारियों ने लामबंद होकर आप लोगों की तरफ से जो है आवाज उठाई? ये 5 तारीख की घटना है, 5 सितंबर 5 सितंबर की है और ये आज 1 महीना 1 दिन हो गया आज। सितंबर की घटना है। एक गाड़ी कुत्ते के ऊपर चढ़ गई थी। बस मेरे पापा उस कुत्ते को बचाने के लिए गए थे और उसी में दूसरे पार्किंग वाले लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसी में मारा पीटी हो गई। मोहल्ले के लोग भी आए सपोर्ट करने के लिए। उसी में हाथापाई हुई है। लेकिन पता नहीं किस बेसिस पे 307 धारा लग गई है, इतनी बड़ी धारा, या फिर ये कोई ऊपर से प्रेशर आ रही है जो एक तरफा उन्होंने लिया है। दोनों तरफ का रिपोर्ट नहीं लिया, ना एप्लीकेशन लिया है, ना हमारी तरफ से सुनवाई हो रही है, ना हम इतने दिन से परेशान हैं। दुकान नहीं खुल रही है, दुकान पे आ रहे हैं, किसी को भी उठा के लेकर चले जा रहे, बोल रहे हैं कि 50 अज्ञात हैं, हम पूरे स्टाफ को अज्ञात में डाल देंगे। ये सब कोई बात होती है अज्ञात में डालने की? मामूली सी बात में छोटा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसमें ये नहीं होता है कि 307 धारा लग जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा क्या मांग करते हो? प्रशासन से क्या चाहते हो? पहले तो 307 हटाइए और ये कार्य बनाया गया है उसको हटाया जाए। ये पहले 307 हटाइए। ये धारा लगनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपको देखना है तो मेडिकल रिपोर्ट देखिए, दोनों तरफ का मेडिकल रिपोर्ट देखिए और ये देखिए कितना पुराना मेडिकल रिपोर्ट उनका लगा हुआ है। उनका वो जिसको मार पड़ी है वो घूम रहा है पार्किंग में। प्लास्टर काट करके फिर से मेडिकल करवाया। कल रात को मेरा भाई आया हुआ था घूमने के लिए अयोध्या में। उसको मैंने बोला कि बैठ जाओ भाई, मैं थोड़ा अंदर देख लेती हूँ काम, दुकान मैं ही संभाल रही हूँ। तो पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है। घर में कोई नहीं, बस मम्मी है, इधर आंटी है, बस हम ही लोग कर रहे हैं सब। तो उस पूरा प्रेशर, मेरा भाई आया था, मैंने बोला भाई दुकान पे थोड़ी देर बैठ जाओ, उसको लेकर चले गए। और फिर बोल रहे हैं पुलिस वाले लेकर गए, कोतवाल जो आए थे वो लेकर चले गए। उनसे मैंने बोला सर ये यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ले गया और बोला कि देखो अगर ज़्यादा परेशान करोगे
तो अज्ञात में डाल देंगे। यही बार बार धमकी दे रहे हैं कि 50 अज्ञात है, किसी को भी अंदर कर देंगे। कौन सी बात होती है, 50 अज्ञात है तो किसी को भी अंदर डाल दो। पूरे स्टाफ भाग जा रहे हैं हमारे, जैसे स्टाफ आते हैं वैसे बोल देते कि पुलिस आ गई, भाग गए सब। क्या नाम है? हाँ नाम नाम मेरा मनन है।